friends, welcome to Visual Vocabulary for Smart Students brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for Success. So we are once again here to discuss 10 vocabulary words with the help of pictures. So let's start with the first word. Now as you can see, the first word is right here. It is travail. It's a verb. It means to work hard. हिंदी में हम कठिन परिश्रम कह सकते हैं. So it means to work hard और हिंदी में कठिन परिश्रम. The synonyms are right here. They are struggle or labor. Synonyms हैं इसके struggle या फिर labor. Now the antonyms are lethargy or laziness. Antonyms या विलोम शब्द हैं lethargy या फिर laziness. अब देखिए यहाँ पर जो इमेज दे रखी है उसी के संदर्भ में हमने ये सेंटेंस लिखा है. The sentence is students who have a village background have to travail more in order to succeed in exams. So पीपल ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स, जो ऐसे अभ्यर्थी जिनका विलेज बैकग्राउंड होता है, जो गांव से या ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनको थोड़ी ज्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ता है उनको, ताकि वो एग्जाम में सक्सीड कर पाए. आइए हम चलते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर. नाउ हियर्स द नेक्स्ट वर्ड फॉर यू. इट्स परटर्ब. इट्स अ वर्ब. इट मीन्स टू अपसेट समवन. हिंदी में उदास करना कह सकते हैं. सो द मीनिंग ऑफ परटर्ब इज टू अपसेट समवन. हिंदी में उदास करना. अब देखिए जो सिनोनिम्स है वो पहला है आपके पास अनॉय या फिर इरिटेट. द सिनोनिम्स आर अनॉय और इरिटेट. नाउ एंटोनिम्स आर कंफर्ट और असिस्ट. जो एंटोनिम्स है, विलोम है, वो है कंफर्ट या फिर असिस्ट. अब देखिए यहाँ पर जो इमेज है उसी के संदर्भ में हमने ये सेंटेंस लिखा है. मॉमी परटर्ब्ड मी बाय सेइंग आई कांट बाय एन एक्सपेंसिव सेल फोन. तो ये जो यहाँ पर छोटा सा बेबी है ये बोल रहा है कि जो इसकी मम्मी है उन्होंने इसको अपसेट कर दिया ये बोलकर कि ये महंगा सेलफोन नहीं खरीद सकते हैं. तो खैर कोई बात नहीं, बहुत दुख की बात है. अब चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर. अब देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज पैराबल. इट्स अ नाउन. इट मींस अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी. हिंदी में कहें तो इसका अर्थ है नीति कथा. तो पैराबल का अर्थ होता है नीति कथा. इन इंग्लिश इट्स अ शॉर्ट मॉरल स्टोरी. सिनोनिम्स आर फेबल और अ टेल. इसके जो आप कह सकते हैं पर्यायवाची हैं वो है फेबल या फिर टेल. Antonyms are non-fiction और reality. जो विलोम शब्द हैं वो है non-fiction या फिर reality. अब देखिए जो इमेज दिख रही है उसी के संदर्भ में कहा गया है Grandpa loves to narrate parables. तो यहाँ पर जो दादाजी हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है नीति कथा सुनाना अपने यहाँ पर जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको. आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर. The next word is ostracize. It's a verb. It means to exclude. हिंदी में कहें तो बाहर निकालना. ऑस्ट्रेसाइज का हिंदी में अर्थ है बाहर निकालना एंड द इंग्लिश मीनिंग इज एक्सक्लूड. अब देखिए जो सिनोनिम्स है दे आर बैनिश और एग्जाइल. इसके जो पर्यायवाची हैं वो है बैनिश या फिर एग्जाइल. द एंटोनिम्स आर एक्सेप्ट और इंक्लूड. जो इसके विलोम शब्द हैं वो है एक्सेप्ट या फिर इंक्लूड. अब देखिए यहाँ पर इमेज दे रखी है फॉर्मर क्रिकेटर अजरुद्दीन जी की, और देखिए उन्हीं के संदर्भ में बोला गया है ही वाज ऑस्ट्रेसाइज्ड फ्रॉम द क्रिकेट टीम ऑन द बेसिस ऑफ allegations. तो कुछ इन प्रकार के कुछ ऐसे हालात हो गए कि इतना बेहतरीन, हमें इतना टैलेंटेड क्रिकेटर खोना पड़ा, और उसी संदर्भ में हमने कहा है यहाँ पर कि इनको टीम से निकाला गया सिर्फ इल्जामों की वजह से, एंड वही हमने यहाँ पर शो किया है. हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्विड. इट्स एन एडजेक्टिव. इट मीन्स वेरी स्लो. हिंदी में कहें तो ये धीरे को दर्शा देगा या फिर जो धीरे काम करते हैं उनको दर्शा सकता है. So languid is धीरे और या धीरे काम करने वाला. The meaning is very slow. Synonyms are finicky और meticulous. जो इसके पर्यायवाची हैं वो है finicky या फिर meticulous. The antonyms are energetic और hurried. जो इसके विलोम शब्द हैं वो है energetic और hurried. अब देखिए जो यहाँ पर सेंटेंस है वो लिखा हुआ है languid employees are hated by everyone. यानी कि ऐसे कर्मचारी जो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत आलसीपने से काम करते हैं, इनसे भी ज्यादातर लोग नफरत ही करते हैं. आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज जाइब. इट मींस अ वर्ब. अब देखिए एक जाइब नाउन भी होता है, बट यहां पर हम जो वर्ब वाला जाइब है उसकी बात कर रहे हैं. सो दिस इज अ वर्ब. इट मींस टू अग्री. हिंदी में कहें तो इस जाइब का मतलब होता है हामी भरना. यानी कि वो जाइब जो वर्ब होता है हिंदी में उसका अर्थ है हामी भरना, एंड इंग्लिश में हम कह सकते हैं टू अग्री. सिनोनिम्स आर हार्मोनाइज और कंफर्म. जो इसके यहाँ पर पर्यायवाची है वो है हार्मोनाइज या फिर कंफर्म. अब देखिए जो एंटोनिम्स हैं
वो है डिफर और डिसएग्री। जो इसका एंटोनिम्स है वो क्या है, वो है डिफर या फिर डिसएग्री। अब देखिए यहां पर हमने सेंटेंस लिखा हुआ है द सोल्जर्स जाइब्ड एट द ऑर्डर्स ऑफ देयर कमांडर, यानी कि जो हमारे यहाँ पर जो कमांडर है जिस इमेज में देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर खड़े हैं और उन्होंने जो भी ऑर्डर्स दिए, जो सोल्जर्स है वो क्या है, उन्होंने अग्री किया उन ऑर्डर्स पर, उन्होंने कहा कि हम इस पर अमल करेंगे। तो आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। नेक्स्ट वर्ड ओवर हियर इज हर्टल। हर्टल मींस इट्स अ वर्ब, इट मींस अटैक। हिंदी में कहें तो आक्रमण करना इसका अर्थ होता है। सो हर्टल जो कि वर्ब है, हिंदी में इसका अर्थ है आक्रमण करना, एंड द मीनिंग इज अटैक। सिनोनिम्स इसके हैं प्लंज या फिर चार्ज। द सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची हैं इसके प्लंज या फिर चार्ज। नाउ द एंटोनिम्स आर रिट्रीट और रिटायर। इसके जो विलोम शब्द हैं वो है रिट्रीट या फिर रिटायर। अब देखिए यहां पर बहुत ही बेहतरीन इमेज दे रखी है महाराणा प्रताप जी की, और उन्हीं के संदर्भ में यहां कहा गया है ब्रेव हार्ट महाराणा प्रताप हर्टल्ड एंड किल्ड मुगल जनरल्स एट विल। तो जो महाराणा प्रताप थे वो इतने स्किल्ड थे, वो इतने पराक्रमी थे कि वो अपने इच्छानुसार लोगों को, जो जनरल थे, मुगल जनरल थे, उनको मार सकते थे। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। अब देखिए जो अगला शब्द है वो है हैंकरिंग। नाउ इट्स अ नाउन एंड इट मींस स्ट्रॉन्ग डिजायर। हिंदी में कहें तो चाहत दर्शाता है ये। सो हैंकरिंग जो कि नाउन है, हिंदी में इसका अर्थ होता है चाहत। इन इंग्लिश इट मींस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। सो सिनोनिम्स है वो है यर्निंग या फिर क्रेविंग। जो इसके पर्यायवाची वो है यर्निंग या फिर क्रेविंग। अब देखिए जो एंटोनिम्स है वो है डिसलाइक या फिर हेट्रेड। जो विलोम है वो है डिसलाइक या फिर हेट्रेड। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स रिजल्ट देख रहे हैं, उनकी यहाँ पर उनकी उम्मीद दिख रही है। यहाँ पर द स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देयर हैंकरिंग फॉर गेटिंग एक्सीलेंट मार्क्स इन द एग्जाम्स। नाउ अब देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो चाहत होती है स्टूडेंट्स में अच्छे मार्क्स पाने की, वो यहाँ पर दर्शाया जा रहा है स्टूडेंट्स द्वारा। आइए हम चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज अंड्यूलेट। इट्स अ वर्ब, इट मीन्स टू मूव स्मूथली। हिंदी में कहें तो इसका अर्थ है आराम से चलना या फिर आराम से मूवमेंट कर लेना। तो अंड्यूलेट दैट्स अ वर्ब, हिंदी में कहे तो आराम से चलना, अंग्रेजी में इसका अर्थ है मूव स्मूथली। द सिनोनिम्स आर वॉबल और ऑसिलेट। अगर हम बात करें पर्यायवाची शब्द की तो वो है वॉबल या फिर ऑसिलेट। द एंटोनिम्स आर स्टेडी और स्टेबल। जो उसके विलोम शब्द है वो है स्टेडी या फिर स्टेबल। अब देखिए जो सेंटेंस है यहाँ पर कहा गया है, इस शानदार से जो विमान है यहाँ पर LCA दैट्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए आप बोला गया है। द LCA तेजस इज एन एक्सीलेंट कॉम्बैट जेट एज इट कैन अंड्यूलेट टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन। जो इसकी बॉडी है शायद उसमें शायद कार्बन फाइबर लगा हुआ है और बहुत ही अच्छी इसकी मूवेबिलिटी है, जो मैन्यूवरेबिलिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। उसी संदर्भ में कहा गया है कि बहुत ही आराम से ये मूव कर सकता है किसी भी दिशा में। आइए हम चलते हैं हमारे आखिरी शब्द की ओर। Now here's the last word, it's torrid. It's an adjective, it means extremely dry. हिंदी में क्या है तो इसका अर्थ है सूखा। So torrid is an adjective, it means सूखा। हिंदी में सूखा है एंड इंग्लिश में it means extremely dry. Synonyms है इसके blazing और arid. Now जो पर्यायवाची है वो है blazing या फिर arid. The antonyms are cool और damp. जो इसके विलोम शब्द है वो है cool या फिर damp. अब देखिए यहां पर सूखी जमीन की इमेज है आपके सामने, उसी संदर्भ में यहां कहा गया है द टॉरिड लैंड नीड्स अ गुड स्पेल ऑफ रेन। यानी कि ये जो सूखी जमीन है इसको अच्छे से बारिश होने की आवश्यकता है। तो आज के हमारे इस विजुअल वोकैबुलरी में इतना ही था। उम्मीद करते हैं हम कि आपको हमारा आज का ये सेशन पसंद आया होगा। जो हमारा महिंद्रा गुरु का ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें और उसको तुरंत डाउनलोड कर लें अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है, क्योंकि इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरी बैंक एस्पिरेंट और एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट। एंड ये रहा हमारा जो FB पेज है, उसका लिंक यहाँ दे रखा हुआ है। इसको FB पेज को लाइक करना और लाइक करवाना ना भूलें। जो हमारा YouTube चैनल का URL है वो ये रहा आपके सामने, इसको भी खुद सब्सक्राइब कर रहिए और बाकी को भी सब्सक्राइब करवाते रहिए। इन दी एंड आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।